कंजंक्शन जो हमने कल भी किया था पहले वाली वीडियो में। अब हम कंजंक्शन का पार्ट 2 करेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंजंक्शन जो है हमारे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा था? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। अब जो कुछ पार्ट्स हैं हमारे कंजंक्शन के वो हम आज करेंगे। कौन कौन से? जैसे पहला हमारा है एज भी हमारा कंजंक्शन है। अब एज का यूज हम कहां पर और कैसे करते हैं, कहां पर करेंगे इसका यूज? इट इज यूज्ड, कैसे करेंगे भाई? अपना कारण जानने के लिए, किसी चीज की वजह जानने के लिए भी हम एज का यूज करते हैं। वैसे तो हम ये नहीं है कि एक कंजंक्शन का यूज हम एक ही सेंटेंस में करेंगे, एक ही चीज के लिए करेंगे, अलग अलग यूज करेंगे। अब जो एज है हमारा, एज को हम यूज करेंगे टू शो बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्यों, क्योंकि, ठीक है। तो इस जगह भी हम एज का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। मान लीजिए सेंटेंस है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। आई शैल नॉट गो टू ऑफिस, कि बारिश हो रही है, मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। अब ये सेंटेंस है, इसको हमने कंजंक्शन में कंजंक्शन लगा के इसको यूज करना है। अब देखो कैसे होगा इसमें। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो हम इसको स्टार्टिंग में लगाएंगे एज इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। यहाँ पर हम कॉमा ऐड कर देंगे, आई शैल नॉट गो टू ऑफिस। ऐसे ये सेंटेंस बन जाएगा। जो हमारा एज है वो इससे पहले लग जाएगा कारण बताने के लिए, बिकॉज, क्योंकि बारिश हो रही है, आई शैल नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है। ऐसे एक सेंटेंस हो रहा है हमारा, आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया, ठीक है, या मैं थक गया था। आई सेट डाउन टू रेस्ट, इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए बैठ गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? जैसे हमने पहले वाला सेंटेंस है एज लगा के बनाया, इसको भी हम एज लगा के बनाएंगे। और यहाँ पर जो बिकॉज है उसको शो करने के लिए एज हम सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? एज आई वॉज टायर्ड, एज आई वॉज टायर्ड, ठीक है। फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा देंगे, आई सेट डाउन टू रेस्ट, ठीक है, कि क्योंकि मैं थक गया था इसलिए मैं बैठ गया। एज से हम शो कर रहे हैं बिकॉज को, तो इसलिए अपना पहला रीजन है कि एज हम बिकॉज के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू शो व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है? जब। पहला जो हमारा एज था, एज हमने किस लिए यूज किया? बिकॉज के लिए। दूसरा यूज हमारा क्या है? व्हेन के लिए, ठीक है। सेंटेंस हमारा है, आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया था, ठीक है। स्टार्टेड, ठीक है। अब देखो सेंटेंस है, आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया। द ट्रेन स्टार्टेड, जो ट्रेन है वो जा चुकी थी, ठीक है। अब इसको हम एज लगा के कैसे यूज करेंगे सेंटेंस को? एज यहां पर लगा देंगे, एज आई रीच्ड द स्टेशन, कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, कि जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो यहाँ पर एज का जो हमारा रीजन है, यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं? जब यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? जब, यानी कि व्हेन। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी। समझ आया? एज का हमने सेंटेंस से पहले यूज करना है। पहला यूज किया हमने बिकॉज में, दूसरा यूज किया हमने व्हेन में, ठीक है। अब तीसरा यूज हम कहाँ यूज करेंगे भी? एज का दो यूज हो गए,
करेंगे when two works continue together. When two works continue together. ठीक है, यानी कि जब कोई दो काम इकट्ठे किए जाते हैं तब भी हम as का यूज करते हैं। जैसे she worked, she sang, उसने काम किया, उसने गाना गाया। अब हम इसको एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे as लगा के। जैसे she sang, इसको लिखेंगे she sang as she worked। ठीक है, अब यहाँ पर दो काम इकट्ठे हो रहे हैं, उसने काम किया और साथ में गाना गाया। तो एक सेंटेंस में हमने क्या किया, as लगा के इसको इकट्ठा कर दिया, यानी कि as का यूज कहाँ हुआ है, when two works continue together। जब एक ही सेंटेंस में दो काम होते हैं तब भी हम as का यूज करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, as का यूज कहाँ कहाँ होता है, because की सेंस में, when की सेंस में, और जब कोई दो काम एक सेंटेंस में इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अब तीसरा रीजन हम कहाँ यूज करेंगे as का, एग्जाम्पल और किया हमने, she stammers as he speaks। अब देखो हमने यहाँ पर as लगा के ही सेंटेंस बनाया है कि वो क्या करती है, स्टैमर्स का मतलब होता है हकलाना। जैसे ही वो बोलता है तो वो हकलाती है। ठीक है, तो सेंटेंस एक है, बोलने का और हकलाने का काम एक ही सेंटेंस में हो रहा है कि जब वो बोलते हैं तो वो हकलाता है। तो as यहाँ पर कर क्या है, जब दो ही काम एक सेंटेंस में हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूज हम कहाँ पर करते हैं, दूसरा कि टू शो समथिंग ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, कि जब कोई काम कुछ करने, टू शो समथिंग ग्रेजुअली, कोई काम धीरे धीरे हो रहा है, कुछ भी करने जो है वो काम धीरे होता है। जैसे सेंटेंस है द सन राइजेस, द सन राइजेस, द फॉग disappears, the sun rises, the fog disappears। अब इसको कैसे बनाएंगे, as the sun rises, जैसे ही सूर्य उगता है, the fog disappears, the fog disappears। अब जो ये फॉग है, फॉग को क्या बोलते हैं, धुंध, जो कोहरा होता है। डिसअपियर यानी कि गायब होना। जैसे ही जो सन है वो धीरे धीरे उगता है ना, हमारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एज द सनराइज, जैसे ही सन उगता है जो फॉग है वो गायब हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इसका यूज कहाँ पर होगा, एज का यूज हम कहाँ करेंगे, टू एक्सप्रेस द टाइम। टाइम when। ठीक है, यानी कि सेंटेंस है he was going to office, I saw him। यानी कि कोई काम कब हो रहा होता है उसके लिए भी हम as का यूज करते हैं। सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे, he was going to office, वह ऑफिस जा रहा था, I saw him, मैंने उसे देखा। अब इसको कैसे करेंगे, I saw him, I saw him as he was going to office। कि जब वो ऑफिस, मैंने उसे देखा जब वो ऑफिस जा रहा था। समझ आया, तो यहाँ यूज करेंगे टू एक्सप्रेस द टाइम व्हेन, कि कोई काम किस टाइम पे हो रहा होता है, यानी कि कब, कब किस सेंस में, टाइम जो है किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, कि मैंने उसे देखा जब वो ऑफिस जा
सेंटेंस है ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर दिया। आई डिड द वर्क लाइकवाइज। आप देखो सेंटेंस है किसने मुझे ऑर्डर दिया और मैंने वो सारा काम कर दिया जैसे उसने मुझे कहा था। लाइकवाइज का मतलब होता है जैसा मुझे ऑर्डर मिला। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे? मैनर के सेंस में एज का यूज करना है हमने। आई डिड द वर्क, आई डिड द वर्क, मैंने काम किया। एज ही ऑर्डर मी, जैसा मुझे आदेश हुआ। मैंने काम किया जैसा मुझे आदेश हुआ। तो मैंने कैसे काम किया? जैसे मुझे कहा गया था। तो ये मैनर है, करने का तरीका। इसका मतलब होता है कोई काम करने का तरीका, मैनर का मतलब। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, तो हम करेंगे टू शो कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। तुलना कहाँ की जाती है? दो चीजों में तुलना की जाती है। तो एज का यूज भी हम कहाँ करेंगे? टू शो कंपैरिजन। जैसे सेंटेंस है सीता इज टॉल, सीता इज टॉल, सीता लंबी है।